किं बहुना भणियेण जे सिद्धा नरवरा गए काले सिद्धि हरि जे विभविया तम जान सम्महापम। मोक्षार्थियों, मैं जानता हूं लक्ष्य को छोटा रखना अपराध है। कहते भी है लो एम इज क्राइम। मैं जानता हूं, बट छोटा लक्ष्य तो फिर भी लक्ष्य है। लक्ष्यहीन तो नहीं है वो, इनडिसिसिव स्टेट में तो नहीं है, अनिर्णयात्मक स्थिति में तो नहीं है। लक्ष्य निर्धारण किया है उसने। बात इतनी सी है कि लक्ष्य उसका छोटा है, कहीं ना कहीं अच्छी दिशा में पहुंचने की उम्मीद तो की ही जा सकती है ना। आप उनके बारे में क्यों नहीं सोचते जिनके जीवन में कोई लक्ष्य ही नहीं है। लक्ष्यहीन लोगों का जीवन, लाइफ विदाउट एम इज लाइक अ शिप विदाउट अ रुडर। मैंने कहा था बिना मांझी के नाव के समान, बिना पतवार के नाव के समान उनका जीवन है, जो जिस दिशा में ले जाना चाहे तुक्के में कभी अच्छी दिशा में भी चले जाए तो चले भी जाए। आप लक्ष्यहीन जीवों के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? लक्ष्यहीन होना बड़ा अपराध है बच्चों। बट लक्ष्यहीन होना तो फिर भी ठीक है। इसे बड़ा ही अपराध कहा है। और मैंने इसमें यह भी एक संभावना व्यक्त की है कि नाव कदाचित यथार्थ डेस्टिनेशन गंतव्य तक फिर भी पहुंच सकती है, भले ही तुक्के में। बट अब उन लोगों के बारे में क्यों नहीं सोचते हो जो अलक्ष्य को ही लक्ष्य मानकर आगे बढ़ रहे हैं, जो विरुद्ध लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, अलक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। वे अपना हित करने के बजाय, हित करने की खूब उनकी कामना होने पर भी वे अहित करने की ओर ही बढ़ते जा रहे हैं। बहुत अच्छे कोट्स मेरे हाथ में लगे, आई थॉट शुड बी शेयर्ड विथ यू। प्रकरण चल रहा है हमारा कुगुरु तक का तो पूरा हुआ। जिनके लक्ष्य ही विरुद्ध है, जिनके गोल आदर्श ही खोटे हैं, विरुद्ध ट्रैक वाले हैं, विमुख मार्ग में, विमार्ग में, कुमार्ग में ले जाने वाले हैं, उनके जीवन में सुख शांति की उम्मीद कैसे की जा सकती है? इंग्लिश के कुछ कोट्स है बच्चों, अब थोड़ा सा फोकस करिए। चूजिंग मिसगाइडेड एम्स। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? ग्रेट मजा आ गया। समझने का जोर लगाओ। आप में से ही हीरे तैयार होने वाले, मत घबराओ। और मत सोचो हम बहुत बड़ी स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, हमारा दुर्भाग्य। मत सोचो ये सब कुछ। कोई अवसर नहीं और कोई गुंजाइश नहीं। खत्म कर दो उस कूड़े करकट को, हटा दो। आप सर्वोत्तम व्यक्ति बन सकते हैं विश्व के, ये मैं समझता हूं। आप नहीं समझते होंगे, आपको बाद में पता चलेगा। चूजिंग misguided aims is a greater offense than aiming low. छोटे लक्ष्य से गलत लक्ष्य रखना बहुत बड़ा अपराध है, बोला जा रहा है। Choosing misguided aims is a greater offense than aiming low. It's a betrayal of your true potential. ये आपके सामर्थ्य की तौहीन है,
अब विरुद्ध लक्ष्य तय करके आप आपके सामर्थ्य की तौहीन कर रहे हो। एक बहुत जबरदस्त कोट मेरे हाथ लगा। आई थॉट दिस शुड बी शेयर्ड विथ यू। जो कुदेव के चक्कर में, इस रफू चक्कर में उलझ जाता है, हमारे बनारसी दास जी भी कभी मंत्र तंत्र में उलझ गए थे। इसमें हमारे सामर्थ्य का घात है। मैं क्या बन सकता हूं, और अच्छे मार्ग से, मैं अच्छे उपाय से, नियामक रूप से वो सॉल्यूशन की ओर बढ़ सकता था। मैं गलत उपाय से भ्रामक सॉल्यूशन की ओर बढ़ रहा हूं। मुझे ही पता नहीं मैं कहां बढ़ने वाला हूं। समझ रहे बच्चों? क्या? इट्स अ बिट्रेल ऑफ योर ट्रू पोटेंशियल। आपकी सच्ची सामर्थ्य के साथ किया गया खिलवाड़ है, क्योंकि आपकी सामर्थ्य बहुत ऊंचा उठने की थी और सही दिशा में जाने के थे। आप विरुद्ध ट्रैक में घुस गए। आपको इतना ही कह दिया किसी ने, इसको निपटाए बिना तुम्हारे जीवन में सुख शांति नहीं होगी। अब तुम्हारा पूरा जोर तुम लगा रहे हो, उसको जब तक निपटाऊंगा नहीं तब तक मैं चैन की नींद नहीं सो सकता। और यथार्थ मार्गदर्शक क्या पहुंचते तो वो कहता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता राजा, तुम तुम्हारी मजबूती बढ़ाओ। मजबूती बढ़ाओ मतलब तुम तुम्हारा टॉलरेंस बढ़ाओ, तुम तुम्हारा सहनशीलता बढ़ाओ, तो वे अपने आप उपशम को प्राप्त हो जाएंगे। पार्श्वनाथ और संवरदेव के बीच का दृष्टांत तुम्हें पता नहीं है क्या कहानी? जब इतना सब पता है, आखिर वो क्रिकेट मैच पार्श्वनाथ ने ही जीत ली। ये 9 डे का 10 डे का टेस्ट मैच था। टेस्ट मैच, ये कोई 2020 का मैच नहीं, धमाधम ठोकते जाओ। लाइफ इज लाइक अ टेस्ट मैच। बहुत सारी चीजें आपको निकलनी पड़ती है। बेमन से ये नहीं कह रहा हूं, भेद विज्ञान से, सच्चे मन से। एनीवे, इट्स अ बिट्रेल ऑफ योर ट्रू पोटेंशियल। मजा आ गया। कोड 2 बच्चों, ये सब मुक्ति दीदी ने शेयर किए हैं मेरे साथ। बिवेयर द मैन, ये थोड़ा कठिन पड़ेगा, अर्थ बता रहा हूं। उस आदमी से आप बचकर और डर के रहिए। बिवेयर ऑफ द मैन, बिवेयर द मैन हु परस्यूज द रॉन्ग गोल्स। उस आदमी से आप बचकर रहिए जो आपको गलत लक्ष्य का उपदेश देता है। फॉर he may achieve them at the cost of your true prosperity। क्योंकि उसको पाने की जुनून में आप आपकी सच्ची सामर्थ्य, सच्चे वैभव को भी आप ठुकरा जाओगे, क्योंकि आपको गलत ट्रैक में डाला गया है। थर्ड, द ग्रेटेस्ट डेंजर लाइज। ये समझ सकते हैं बच्चों, द ग्रेटेस्ट डेंजर लाइज इन एमिंग फॉर द रॉन्ग टारगेट्स, एज सक्सेस इन सच endeavors often brings more harm than good। खैर, मुद्दे की बात मैंने तो बता ही दी है। गलत लक्ष्य, बड़ा 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 अपराध। अब फिलहाल मैं ये कहूं, छोटा लक्ष्य तो फिर भी वहां तक पहुंचने के बाद और एक नया लक्ष्य तय कर सकता था, ये उम्मीद थी। जहां तक रास्ता दिखता है वहां तक तो चलो मेरे यार, वहां के आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद दिख सकता है ना उम्मीद। और जो चौराहे पर खड़ा है, यहां जाओ कि वहां जाओ, उसकी भी गुंजाइश है सच्चे मार्ग की ओर बढ़ने की। बट जो गलत ही मार्ग पे बढ़ रहा है, और साइन बोर्ड्स भी गलत ही दिशा की पुष्टि कर रहे हैं उसको, बीच में रास्ते में मिलने वाले लोग भी उसको यही कह रहे हैं, हाँ यही रास्ता सही है। जितने लौट कर आ रहे वे भी कह रहे हैं, हाँ यही रास्ता सही है, हम आए हैं भैया, वहां से आए हैं। साइन बोर्ड्स भी वही बता रहे, पुष्टि कर रहे। अब
उसको किसको पूछने की जरूरत लग रही है? सही मार्ग समझ करो, गलत ट्रैक पर बढ़ रहा है। अभी कितने जन मोटिवेशनल स्पीकर्स को बुलाओ, अंबानी को बुला सकते हैं हम, यहाँ पर अदानी को बुला सकते हैं, ये कहेंगे आज मेरी सफलता और सुख का रहस्य मैंने मेहनत की और इतनी शान शौकत में रहता हूँ। वो मिसगाइड करने आए हैं आपको और वो कह रहे मैं पहुंचा हूं भैया, मैं अनुभव कर रहा हूं इस सुख को। अरे भैया, जिसको तुम सुख कहते हो वो सुख तो सुख ना ही। भैया भगवती दास कहते हैं निमित्तोपादान दोहे में, जा सुख को तो सुख कहे, वो सुख तो सुख ना ही। कह रहे ये अनुभव की बातें कह रहे हैं, और हमारे पंडित जी के पास तो पैसा भी नहीं है, अंगूर खट्टे हैं जैसी हालत है उनकी, वे क्या कहेंगे आपको? अरे तुम मुनिराजों के बारे में भी ऐसे ही सोचोगे क्या? जो ठोकर मार के चक्रवर्ती गए उनके बारे में भी यही सोचोगे क्या? एनीवे, मेरे पास इतना समय भी नहीं है आज किस प्रकार गलत लक्ष्य को गलत लक्ष्य यथार्थ लक्ष्य मानकर जीव आगे बढ़ता है उसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। कुदेव का स्वरूप हमारा प्रकरण चल रहा है बच्चों, चौथे कॉलम का, अग्रहित मिथ्या दर्शन, अग्रहित मिथ्या ज्ञान और अग्रहित मिथ्या चारित्र। तीनों की चर्चा करने के उपरांत हमने ग्रहित मिथ्या दर्शन की चर्चा आरंभ की थी, जिसमें हमने कुगुरु की चर्चा संपन्न की। अब कुदेव की ओर बढ़ना है। कुगुरु में और थोड़ा सा रहा नहीं जा रहा है, कह देता हूं। जो मानता है बच्चों, हम कपड़े में हम विरुद्ध लिंग में बैठे, विरुद्ध लिंग मतलब समझ में आया? जो तीन लिंग रूप नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मुंह पट्टी बांध के बैठे श्वेतांबर वेश में और दावा करते हम सम्यक दृष्टि हो गए, तो उनके साधु होने का तो सवाल ही नहीं है, लेकिन उन्हें सम्यक तो भी नहीं है, ये बात तय है। ये कुगुरु का पाखंड है। क्या कहा मैंने? कुछ समझ रहे मेरी बात को? कोई कुगुरु के भेष में मालाएं पहने, जटा जुट है, कोई ये कह सकता गुरु नहीं है, लेकिन इन्हें सम्यक दर्शन तो हो ही सकता है ना। समझ रहे प्रश्न? तो टोडरमल जी कह रहे सम्यक दर्शन भी नहीं होगा, क्योंकि सम्यक दर्शन के अतिचार में अन्य मत की प्रशंसा करना, स्तुति करने को भी अतिचार कहा गया है। जब उनकी प्रशंसा करना भी अतिचार है, तुमने तो वो लिंग ही अंगीकार किया है, उसके बीच में सम्यक तो कैसे पल सकता है? आज बड़े बड़े मंचों पर धमाका कर रहे हैं, मास्टर ब्लास्टर माना जाता है उनको, हजारों की भीड़ में उनके ही मुख से मैंने सुना है। बाहर में विपरीत भेष था, लेकिन अंदर में सम्यक तो प्रकट हुआ था। कितनी बेवकूफी की बात है। और ये सिक्का भावुक लोगों के सामने चल सकता है, ज्ञानियों के सामने नहीं चलेगा। इसको रूप में भी मैं आई वुड लाइक टू अट्रैक्ट योर अटेंशन टुवर्ड्स पेज 147। यहाँ पर एक हाथ रखिए, इसकी तरफ तो आना ही, 147 पेज जल्दी पढ़ के दिखाते। कुगुरु की तरफ न चाहते हुए भी लौट आया हो। देखिए 146, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, अन्य लिंग से मुक्ति का निषेध। अन्य लिंगी के, वो गृहस्थ के, वो स्त्री के बच्चा, ये छोड़िए, इसको नीचे देखिए। सो अन्य लिंगी के अरहंत देव साधु गुरु जिन प्रणीत तत्व का मानना किस प्रकार संभव है? जब सम्यक्त भी न होगा तो मोक्ष कैसे होगा? नीचे देखिए, नीचे अभी यदि कहोगे अंतर में श्रद्धा न होने से उनके सम्यक्त तो होता है, सो विपरीत लिंग धारक की प्रशंसा करने पर भी सम्यक्त का अतिचार कहा है, तो सच्चा श्रद्धा न होने के पश्चात आप विपरीत लिंग का धारक कैसे रहेगा? गेटिंग बच्चों, समझ रहे हैं? कोई हिंदू भेष में रहकर, बौद्ध भेष में रहकर सम्यक तो भी अर्जित नहीं कर सकता। श्वेतांबर भेष में रहकर, श्वेतांबर का भेष कौन सा है? मुंहपट्टी का, मुंहपट्टी का। बाकी बाहर के कपड़े श्वेतांबर भेष नहीं है। हाँ,
वो कोई श्वेतांबर वेश नहीं। बाहर के कपड़े तो कोई भी वैसे पहन सकता है, लेकिन मुंह पट्टी ये पर्टिकुलर श्वेतांबर की ही निशानी है, जिसको दिगंबर धर्मावलंबियों ने दागा है खूब मुंह पट्टी का निषेध कर करके। वो क्यों, क्या, कैसे, फिर कभी अवसर मिलेगा तो। श्रद्धा न होने के पश्चात महाव्रत आदि अंगीकार करने पर सम्यक चरित्र होता है। वह अन्य लिंग में किस प्रकार बनेगा? यदि अन्य लिंग में भी सम्यक चरित्र होता है तो जैन लिंग अन्य लिंग समान हुआ, इसलिए अन्य लिंग को मोक्ष कहना मिथ्या है। नमोलय सब सावनम का अर्थ धोखे में मत रहिए आप। नमोकार में मैंने काफी समझाया, अब फिर से नहीं। आइए अब मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 103 पृष्ठ को पढ़ना चाहूंगा मैं। उससे पहले वो पोषक पंक्तियां पढ़ेंगे हम, कुदेव की पोषक पंक्तियां। पढ़िए बच्चों। जे राग द्वेष मल कर मलिन, ये अंतरंग स्वरूप हो गए बच्चों। हम हर जगह कर रहे हैं ना ऐसा। कुगुरु में भी अंतरंग बहिरंग किया था, कुदेव में भी अंतरंग बहिरंग करते जा रहे हैं, ये अंतरंग स्वरूप हो गया। अंतर रागादिक धरे जे, अब ये बहिरंग है। बाहर धन अंबर, नहीं सॉरी, ये तो कुगुरु का है, ये तो कुगुरु का। तेस निधारे कुलिंग लय महत भाव, ते कुगुरु जन्म जल उपलना। कुदेव देखिए, जय राग द्वेष मल कर मली, ये अंतरंग डिफेक्ट। बहिरंग डिफेक्ट सुनिए। वनिता गदादि जुत चिन्ह जी, बाहर में क्या खोटे उनके, बाहर में वनिता है, मिसेस भी है उनकी, क्या मालूम मिसेस भी है कि नहीं, और कुछ वेपन्स भी रखे हैं बिना लाइसेंस के, AK-56 वगैरह, समझ में आता है? ये सब राइफल्स रिवॉल्वर्स रखे हैं, ये सब जब्त कर लो सब कुछ। क्या हथियार नहीं, इनको भी जब्त कर लो। कुछ समझ में आता है? क्योंकि बड़े बड़े अस्त्र ये अपने पास रखे हैं, विश्व को विनष्ट कर सकते, जरा में ही प्रलय कर सकते हैं। ऐसा टाइम बॉम्ब उन्होंने उनके पास सेट करके रखा है। जब चाहूंगा मैं प्रलय करा दूंगा बच्चों, खटिया खड़ी कर दूंगा तुम्हारे। इस आदमी को पहले बाहर कर दो, विनाशक है, घातक है, विचारधारा गलत है। ऐसे तो कहोगे आप। सभ्य जीवा भी इच्छन्ति, सभी जीव जीना चाहते हैं, मारने की कल्पना ही बेकार है। हाँ, समझ रहे हो बच्चों? वनिता गदादि जुत चिन्ह छी। अब कुछ मूर्ख लोग, आदिनाथ के मूर्ख मतलब अभी समझ लीजिए आप, उनको देखा नहीं जा रहा था तो जैनेतरों को देख देख कर परिवारवाद यहाँ पर भी पुष्ट करते हैं। आदिनाथ के साथ उनको लगता है एक तरफ बाहुबली रखे, एक तरफ भरत जी रखे। समझ में आता है? जैनेतरों में देखते रहते हैं, राम के बगल में सीता भी है, लक्ष्मण भी है खड़े, वो देखते रहते हैं। जैनेतरों में शंकर भी है, गणपति भी है, ऐसी भी मूर्तियां मिलती है साथ साथ, संबंधित है ना ये। तो परिवारवाद उनको यहां तक भी लेके आता है। अब मुझे तो डर है कहीं आदिनाथ के साथ साथ भरत और बाहुबली को रखा है, वैसे ब्राह्मी और सुंदरी को भी ना रख दे, क्योंकि पूरी फैमिली को दिखाना है उनको, तो कुछ कह नहीं सकते भैया इनका। आप समझ रहे हैं बच्चों मुझे क्या कहना है? बाहर में हथियार, बाहर में नारी हो नहीं सकता। टोडरमल जी ने अरहंत का स्वरूप एक बार तसल्ली से पढ़ लेना चाहिए, पेज नंबर 2। आयुध अंबर आदि से रहित शब्दों का प्रयोग किया है। गेटिंग बच्चों? अंग विकार से रहित शब्द का प्रयोग किया है। याद आ रहा है आपको? पढ़ लेना चाहिए वहां पर। पहले अरहंत का स्वरूप बताया और फिर अभी यहां पर कह रहे कुछ देव ऐसा करते हैं। मैंने तो आपको बताया था बच्चों, हमारे ग्रंथों में यहां तक अब सॉरी कुछ शायद ज्ञानारणों में ये छंद मिल सकता है शायद। हरिहर पिता महद्य बलिनोपी
तथापि विध्वस्ता, इतने बलवान हो गए ब्रह्मा विष्णु महेश, फिर भी डिस्क्वालीफाई है। त्यक्त तर्पा यथैते स्वांका नारी न मुंचती, इतनी लाज शर्म छोड़ दी है उन्होंने, लोग उनको मिलने आ रहे फिर भी अपनी स्वांकान नारी न मुंचती, अपनी गोदी पर नारियों को रखा है उसको भी नहीं छोड़ रहे। ऐसा छंद है मेरे पास एक। मैं इतना ज्ञाता नहीं हूं ना, मैं समझता हूं कुछ ज्यादा बात है। वो जो जहां ग्रंथ में आए मैं उसको कोट करके दिखा रहा हूं आपको। आप समझ रहे हैं? मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, किसी ने विरोध किया वो कहकर दिखा रहा हूं मैं। आप पकड़ रहे हैं मेरी बात को? आपको क्या जच रही है या आपका इशू? आप मेरे पास आए कमरे में और मैं और मेरी विवाहिता धर्मपत्नी, समझ रहे हैं? और लगभग लोग जानते भी है, हम रहते भी ब्रह्मचर्य से है काफी टाइम से, सालों से, और फिर भी हमको चिपक कर बैठकर देखा किसी ने, और कुछ भी कारण हो सकते हैं, धर्मपत्नी ही है, तब भी लोगों को अच्छा लग सकता है कहीं बच्चों? नहीं लगता। और तुम्हारे भगवान ही ऐसे है तो चिपक कर बैठे, तो तुम्हें आपत्ति नहीं है क्या इसमें कुछ भी? उनको तो तुम भगवान मानते हो, हाँ या ना? और वनिता रखे, और वाहन भी है इनका, BMW भी रखे है, सब कुछ है इनके पास, वेपन्स भी है, गाड़ी भी है, बंगला भी है, कार भी है। अरे फिर क्या बात है फिर? अब कहाँ घूमना है तुमको ये विमान रख कर? किसी ने चूहे को बनाया, किसी ने गरुड़ को बनाया, किसी ने किसको बनाया, किसी ने हंस को बनाया, सबने सबको घेर लिया। हमारे लिए कुछ छोड़ा भी है? सभी तिरंचों पर भी अधिकार दबोच लिया। अरे हम तो पंच कल्याणकों में तक कहते हैं हाथियों का प्रयोग न मत करो, जू सर्कस भी बंद हो रहे हैं इसके पीछे, और तुमने ये घेर लिए यार। हम तो टांगे पर भी नहीं बैठते, आप समझ रहे? हम तो वॉक से ही जाते। पेट्रोल वाले तो हिंसक सामग्री का प्रयोग करते भी नहीं है, लेकिन साइकिल नहीं बनी तो हम घोड़ा गाड़ी को ऑप्ट नहीं करते। कुछ कुछ सज्जन लोग, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता इसमें। और तुमने तो एक स्पेशल अपने अपने बना लिए है विमान, समझ रहे ना? शेर किसी ने ले लिया, वाघ किसी ने ले लिया, ठीक है। देखिए स्वांकान क्या कहते? हरिहर पितामहद्या बलिनोपिस सर्वेन विध्वस्ता त्यक्त तर्पा यथैते स्वांकान नारी न मुंचन्ति। स्वांग का अंक मतलब समझ रहे हो? लैप, लैप को अंक कहते हैं। अपने लैप से नारी को भी नहीं छोड़ रहे। कितना भद्दा लग रहा है सुनने को भी। ये सुनते समय कितना खून खोल सकता है किसी का। अरे बात सुनकर खून खोलने की नहीं है, ये खोलता हुआ खून तुम्हारे दिमाग तक जा रहा है कि नहीं, बात वो है। और सोचने को तुम्हें कुछ बाध्य कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। चलिए देखिए, हाँ, जे राग द्वेष मल करे मलिन वनिता गदा दिजित छिन्न चीन। उनकी छिन्न है बाहर में किसी का, और किसी ने गदा रखी है। किसने रखी भैया गदा? हनुमान। अच्छा, हनुमान जी नहीं बोले तो हनुमान जी का कौन सा वार होता है भैया? शनिवार। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे कोई लेने देना नहीं। मैं तो ये जान रहा हूं कि आपको कितना पता है बाहर का। सभी हथियार भी तय है इनके, सब हथियार भी इन्होंने ले लिए। और कोई हथियार? धनुष्बाण राम, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। और सुदर्शन चक्र, चक्रपाणी नामी है उनका, हाथ में है चक्र जिनका, चक्रधर नामी है उनका। जब चाहे मुरली एक तरफ रखकर चक्र उठा लेंगे, फिर मुश्किल पड़ेगी तुम्हें। ये सब हथियार यहां वहां फैले। अब समझ रहे? सब
विमान भी घेर लिए, हथियार भी घेर लिए, और हमको ये कह रहे हथियार नहीं चलाना चाहिए, टांगे पर नहीं बैठना चाहिए। क्या बात है यार, क्या बात है। बोलो बच्चों, हम अनादिकाल से ऐसे धर्मों को मानते आ रहे हैं। आपको लग रहा है स्वाभिमान क्या? हाँ, आज हम जैन कुल में पैदा हुए हैं, हम वितरागी भगवान की शरण में आए हैं, जिन भगवान को देखकर किसी को कुछ भी विकार नहीं हो सकता, ना भय हो सकता। कितने जन को लग रहा है बच्चा ऐसा? वितरागी भगवान मिले, हमारी तो पूर्णता हो गई। कितने जन को लग रहा है आप में से? ठीक है, आगे। ते है कुदेव तिनकी जुसे षटक करत न तिन भव भ्रमण छे। वे मूर्ख लोग अपने भव भ्रमण का अंत कभी भी नहीं कर सकते जो उन्हीं की सेवा करते हैं। इसलिए बच्चों ध्यान रखना। तो हम जैनेतर मंदिर में जा सकते हैं कि नहीं बच्चों? आपका क्या ख्याल है? हाँ, जा सकते हैं बच्चों। आर्किटेक्चर देखने के लिए कदाचित कोई पहुंच जाए तो बुरा नहीं मानना। आप समझ रहे हैं बात को? मैं कहीं भी जाने का रसिक नहीं हूं, लेकिन मौका मिला तो दिलवाड़ा टेम्पल्स में आपको जरूर जाना चाहिए। व्हाट इज दिलवाड़ा टेम्पल? श्वेतांबरों के मंदिर है, माउंट आबू, राजस्थान, नियर उदयपुर। ये दिलवाड़ा टेम्पल्स का स्कल्पचर टॉप रैंकिंग पर है हमारे भारत में, टॉप नंबर 1 रैंकिंग पर है। भारत की कलाकृति देखने के लिए, प्राचीनता देखने के लिए, मैंने आपको कई दफे बताया है, वहां पर कान देंगे ना, कान थोड़ा सा कान लगाएंगे यदि आप, तो आपको वहां से आवाज भी आएगी उस खंभों में से। अब टॉर्च फेंकोगे तो आपको पता चलेगा एक डिजाइन में हजारों डिजाइन दिखेगी। अब उसके लिए गए हो वहां पर, किसी भगवान के सामने मस्तक झुकाने के लिए नहीं गए हो। आपके दिमाग में मंदिर है और भगवान है ऐसा है भी नहीं, तो केवल फिजिकली जाना कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, उससे कोई मिथ्या तो नहीं होता है। मैं तो चाहता हूं आपको गुरुद्वारा देखना चाहिए अंदर से, मैं तो चाहता हूं आपको अंदर से चर्च भी देखना चाहिए, मैं चाहता हूं आपको सब कुछ देखना चाहिए। आंख मीच कर बैठने का कोई काम नहीं है, सब कुछ देखिए आंख खोल कर। मैं जाने का निषेधक नहीं हूं, मानने का, जाने का और जानने का निषेधक नहीं हूं। मानने पर मैं अड़िग हूं। 1 इंच भी यहां से वहां नहीं होगा। 1 इंच तो बहुत बड़ी बात है, इंच से कम यूनिट मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है सेंटीमीटर और मिलीमीटर से, नहीं तो मैं वो भी बोल देता। एक प्रदेश भी यहां से वहां नहीं हो सकता। देखिए जेरा हो गया, छठ करत न तीन भव भ्रमण छे, ये हो गया कुदेव का स्वरूप। अब कुदेव का स्वरूप बताने के लिए आज मैं आपको इन कुदेवों को 2 भागों में विभाजित करके दिखाऊंगा। मैंने कुगुरुओं को भी कल 2 भागों में विभाजित करके दिखाया था, क्योंकि 5वां अधिकार और 6वां अधिकार ये दोनों अलग अलग अधिकार है। टोडरमल जी ने स्वयं ने ये बाइफर्केशन किया है। 5वां अधिकार टोटली जैनेतर, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, श्वेतांबर भी उसमें डालते हैं। और 6वें अधिकार में लगभग वे लोग हैं, लगभग 20 पंथी, लगभग वे है जो जैन कुल में तो पैदा हुए, मानते भगवान को, लेकिन साथ साथ कौन कौन सी डगरी पर हाथ रख रहे देखो तो जरा, ऐसे लोग हैं। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे अभी? तो दोनों प्रकार के देव अलग अलग है, 2 कैटेगरी में है। तो ग्रहित मिथ्या तो बराबर, लेकिन कदाचित पहले वालों को तो लोग कहते ये तो जैन नहीं है, लेकिन दूसरे वाले को जैन कहकर आलिंगन करते हैं, उसमें भी बड़ा धोखा है। इसीलिए 2 बाइफर्केशन करके दिखाए जा रहे हैं। इसलिए नहीं ये कम दुखदाई है और ये ज्यादा दुखदाई है, इसलिए दिखाए जा रहे हैं। लोगों को लगता है ये ज्यादा दुखदाई है और लोगों को लगता है ये सुखदाई है, इसीलिए दोनों विभाजन करके दिखा रहे। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे बच्चों? जैसे मैंने जीव अजीव पार्ट में बताया था, अजीव के 2 भेद करके दिखाए हैं, एक शरीर और एक शरीर के बाह्य पदार्थ,
याद आ रहा है आपको? मैं बता रहा था आपको, एक जिनके साथ संश्लिष्ट संबंध है जीव का, और एक जिनके साथ जीव का संयोग सिद्ध संबंध है, संयोग संबंध। याद आ रहा है मैं कह रहा था? और अजीब प्रकार के दो भेद बताए ही इसीलिए गए थे ताकि तुम बीवी बच्चों को तो अपने से भिन्न जानते हो, लेकिन शरीर को भिन्न नहीं जानते हो। तो विवेक, सावधान, शरीर भी परद्रव्य, सावधान। ये 6वें अधिकार में क्षेत्रपाल, पद्मावती, ये तो अच्छे, इनमें क्या दिक्कत है? सावधान, ये भी त्याज्य है भगवान के रूप में मानना। समझ रहे हैं? द्वेष तो हम किसी से भी नहीं करते। क्षेत्रपाल पद्मावती से क्या कर लेंगे? मैंने पद्मावती की तो पोल खोल दी थोड़े टाइम पहले, अभी एक एक की पोल फिर से क्यों खोलूं मैं? आज मैं टोडरमल जी क्या कहते वो दिखाना चाहता हूं, दोनों प्रकार से बिखरे प्रकार। ओह, ये पचाने के लिए आपको कलेजा चाहिए, लेकिन आपको पचाने के लिए कलेजा चाहिए। आज जो पढ़ के दिखाऊंगा, वो क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, लेकिन मैं तो पढ़ के दिखा रहा हूं बस। आप समझ रहे हैं? विवाद का कोई कारण नहीं चाहिए मुझे। देखो पेज 103 पर मैं खड़ा हूं। ये टोटली जो जैनेतर है वे क्या मानते देखिए। और कुछ लोग भ्रम से ये फैलाते जैन धर्म हिंदू धर्म से निकला, हिंदू धर्म से निकला, भ्रम से। और यदि हिंदू से निकला है तो एक आध आदिनाथ का मंदिर स्थापित कर लो ना फिर तुम लोग। क्या हमारा ही ठेका है क्या? कर लो ना, एक आध कर लो ना, फिर कर लो ना। नहीं तो 24 अवतार में राम एक अवतार है, वो उसी को क्यों हीरो बनाए जा रहे? एक आध बार कछुए का भी मंदिर बना दो। 24 अवतार में कछुआ भी एक अवतार है बच्चों, जानते हो आप? मछली भी एक अवतार है, जानते हो आप? शुक्र भी एक अवतार है, जानते हो? सनत कुमार भी एक अवतार है, जानते हो? वामन भी एक अवतार है, जानते हो? उनके मंदिर तो कहीं देखने में नहीं मिल रहे हमें। हाँ, कदाचित उनका मिल सकता है नरसिंह अवतार का, एंग्री यंग मैन के रूप में, समझ रहे? डैशिंग हीरो, सबको एक्शन मूवीज अच्छे लगते हैं। क्या करें? अरे भाई फिल्में दिखाना तो ठीक है, ये तो तुम भगवान मानने लग गए इनको। फिल्म में तो 3 घंटे का टाइम पास केवल था, डिशम डिशम डिशम, ये जीत गए, ये हार गए। अरे तुमने तो इनको भगवान माना और मंदिर ही मान रहे, तुम इनको कैसे काम चलेगा? चलो, क्या कहते हैं टोडरमल जी, इसके लिए क्या चाहिए? मैंने कहा था कलेजा चाहिए सुनने के लिए, पचने के लिए भी ध्यान दो भाई, किसी को अटैक झटका ना आ जाए। किसी को थोड़ा डिस्क्लेमर डाल देता हूं मैं पहले, किसी को पहले जिसका दिल कमजोर हो वे कृपया बाहर जा सकते हैं, मैं उनको आवाज दे दूंगा फिर आ सकते हैं। बड़ी कड़काई की बात चलेगी यहाँ पर, बड़े बड़े वीआईपी कोटा की कॉलर पकड़ी जाएगी। देखो, तथा कदाचित तू कहेगा कि सांसारिक तो माया के अधीन है, मिल रहा है, सो बिना जाने उन कार्यों को करते हैं, माया ब्रह्म के अधीन है। जहां से ध्यान देना है मैं आपको ध्यान दिला दूंगा। चलिए डायरेक्ट चौथी लाइन पर आए। सो उन ब्रह्म आदिकों के तो काम क्रोध आदि की तीव्रता पाई जाती है। पंडित जी क्या कह रहे हैं? उन ब्रह्मा विष्णु महेश के काम क्रोध आदि की तीव्रता पाई जाती है। आप समझ रहे ना बच्चों? अरे पूरा वर्ल्ड वॉर में कितने जन मर सकते? पहले वर्ल्ड वॉर में कितने जन मरे? किसके बीच में होता वर्ल्ड वॉर? पहला विश्व युद्ध, दूसरा, अरे इतना तो पढ़ा होगा ना कि नहीं पढ़ा? ये भी है इतिहास में क्या लिख कर आओगे आज तुम? विश्व युद्ध के बारे में पढ़ा है भी कि नहीं आपने स्कूल में? कि पढ़े ही नहीं आपको? अरहन सुना है? ने पढ़ा है कि सुना है? अच्छा, ऐसा तो नहीं होगा यार, ये नहीं होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता सिलेबस में। देखो, सो उन ब्रह्म आदिकों के तो काम क्रोध आदि की तीव्रता पाई जाती है। काम की तीव्रता से स्त्रियों के वशीभूत हुए। क्या कहा? काम की तीव्रता से स्त्रियों के वशीभूत हुए, नृत्य गान आदि करने लगे।
नृत्य समझ में आते ना, नाच। मैं बाकी कुछ बोलूंगा तो ठीक नहीं रहेगा। विह्वल होने लगे, विह्वल होने लगे मतलब समझ में आ रहा है ना। रामचंद्र जी को सीता छोड़ के चली गई तो रामचंद्र जी विह्वल होने लगे, हमारे भगवान विह्वल होने लगे। समझ लो, डिप्रेशन में आ गए भगवान। समझ में आता है क्या गजब चल रहा है यार ये सब। देखो, तथा क्रोध के वशीभूत हुए अनेक युद्ध आदि करने लग गए। भगवान है भगवान, और रावण जैसे विलन भी, विलन तो हम कहते भी नहीं है, रावण जैसे विलन भी इनके अधीन आने को तैयार नहीं। इनको लड़ना पड़ा, सब झगड़ना पड़ा, बिगड़ना पड़ा। समझ रहे हैं? और हुई ये वही जो राम रचि राखा, वही होगा जो राम चाहेगा। अरे उनको महीनों महीने लड़ना पड़ा उनके लिए। अब थोड़ा विचार तो करो ना, कि नहीं कर रहे आप लोग विचार? समझ रहे कि नहीं मेरी बात को विराज? अब डाइवर्ट मत हो, यहां वो मत देखने की आदत अच्छी नहीं। और डोंट बी रेस्टलेस, स्टैंड सिट स्टिल, हलन चलन मत किया करो। विह्वल होने लगे, नाना प्रकार कुचेष्टा करने लगे, तथा क्रोध के वशीभूत हुए अनेक युद्ध आदि करने लगे। मान के वशीभूत हुए अपनी उच्चता प्रकट करने के अर्थ अनेक उपाय करने लगे। वामन ने का अवतार धारण किया, झुकता है कि नहीं मेरे सामने, मान के वशीभूत होकर। समझ रहे ना बच्चों? वामन अवतार जानते ना? हमारे यहाँ के रक्षा पर्व का जो कथा है उससे मिलता जुलता वे बात करते हैं। माया के वशीभूत हुए अनेक छल करने लग गए। लोभ के वशीभूत हुए परिग्रह का संग्रह करने लगे, इत्यादि आदि। क्या कहे? इस प्रकार वशीभूत हुए चीर हरण आदि निर्लज्जों की क्रिया। क्या कहा बच्चों? चीर हरण समझ में आता ना? किसी की साड़ी चुराना, साड़ी उठा के लेके जाना। महिलाएं नहा रही है और हम उनकी साड़ियां उठा रहे हैं, तो अच्छा काम माना जाएगा इसको? आपके माँ के बहन के साथ कोई ऐसा करे, आप क्या करेंगे? बर्दाश्त करेंगे क्या इसको? अरे कुछ तो बोलिए, वो भी किसी की बहनें माताएं है ना। अरे आप पत्नी के साथ ऐसा करेंगे, पत्नी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। और तो और उनको निकल कर नदी में से ही बाहर आना था कि नहीं आना था? वो कोई घर की बात तो थी नहीं। क्या लिख रही है? चीर हरण आदि निर्लज्जों की क्रिया और दधी लूटन आदि चोरों की क्रिया। मैं नहीं कह रहा हूं, यहां लिख रहे हैं तो मैं तो पढ़ के दिखा रहा हूं और समझा रहा हूं इनको कि ये क्या कहना चाहते होंगे। दधी लूटन आदि चोरों की क्रिया। माखन चुराने आया गोपाला, गोपाला गोपाला गोपाला। चोरायचं का नाही मग? अरे लोणी चोरायचं का नाही मग दुसऱ्या घरात जाऊन? तथा रुंडमाला धारण आदि बावलों की क्रिया। रुंडमाला समझते हो? खोपड़ियों की माला। कल से आप भी पहनने लग जाओ और जाओ स्कूल में खोपड़ियों की माला। एंट्री मिलेगी आपको, वहां पर डंडे पड़ेंगे। क्यों? ऐसी चेन चाहिए आपको खोपड़ियों वाली? तुम्हें चाहिए क्या? वो पहनकर घूमते। रुंडमाला धारण आदि बावलों की क्रिया, बहुरूप धारण आदि भूतों की क्रिया। अनेक अनेक रूप धारण करते। गाये चराना आदि नीच कुल वालों की क्रिया। समझ रहे हैं बच्चों? इत्यादि जो निंद्य क्रिया है उनका तो करने लगे। इससे अधिक माया के वशीभूत होने पर क्या क्रिया होती सोच समझ में नहीं आता। सब कुछ तो क्रोध मान माया के वशीभूत होकर सब कुछ तो कर रहे तुम। अभी ये कुछ नहीं है, अभी और बड़ा कलेजा चाहिए आपको। ये ट्रेलर हुआ है। आपको ये ग्रंथ कैसा लग रहा है बच्चों? मेरा प्रश्न, ये कथन कैसा लग रहा है? मार्मिक लग रहा है कि नहीं? एकदम अपीलिंग लग रहा है कि नहीं? इनकी भाषा शैली, उसका उनका लैंग्वेज का सौष्ठव वगैरह कितना जबरदस्त है और डायरेक्ट इंपैक्ट करता है। अभी इसमें बाकी को किसी को सुनने की गरज नहीं है, इतना काफी है।
गजब है ये टोडरमल जी, प्रेजेंटेशन कितना पावरफुल है इनका, धमाका एक धमाका। और जिनको इनकी एलर्जी इस ग्रंथ की, उनको सुख की कामना नहीं करना चाहिए। चलिए बच्चों आगे। अभी ये तो पूरा प्रकरण आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए। ये जो मैं पढ़ रहा हूं ना, ऊपर और नीचे फुर्सत होगी तो पढ़ लीजिए। फिर वे कहते हैं यार नहीं भगवान तो लीला करते हैं, तो टोडरमल जी ने खूब दोहया है आगे भी, लीला क्यों करा रहा है, लेकिन तो नहीं करे लोगों को महिमा है इसलिए। लेकिन जब तू ही करता है सबका, तो डायरेक्ट सबको महिमा लाओ ना, इतना नाटक नौटंकी क्यों रचते हो फिर? आप समझ रहे हो बच्चों? ये सब बातें चल रही है यहाँ। 113 पेज पर आइए। और ईश्वर करता है, कहते हैं हे भगवान तू क्या कर सकता है इंसाफ, जब भक्तों की थोड़ी सी गलती में, भक्तों की थोड़ी सी माफी में, क्षमा याचना में, थोड़े अर्घ्य में, थोड़े कुछ चढ़ाया उन्होंने, तुम कर देते उनको माफ। भक्तों की थोड़ी सी रिश्वत में तुम कर देते उनको माफ। देखो अभी थोड़ा सा दिल थाम कर बैठिए। ओके, 113 पेज पर हो ना? अब देखिए तो देखिए और सुनिए। इसके बाद कितने जन पहले जाते थे यहां वहां मंदिरों में? बताइए मुझे, कितने जन जाते थे आप में से? आप नहीं जाते थे पहले से? गजब। अभी कितने जन ने तय सोच रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे? एक जन भी नहीं सोच रहा है कि हम नहीं जाएंगे। तो वही तो पूछ रहा हूं, कितने जन सोच रहे हैं हम नहीं जाएंगे? कितने जन तय कर चुके हैं मैं जाऊंगा नहीं, अभी चाहे जो कुछ, मतलब भक्ति वशत। हाँ, स्कल्पचर देखने के लिए खूब जाइए, मैं तो कह रहा हूं सब जगह जाइए, मस्जिद में भी जाइए, सब जगह जाइए। नहीं, कोई आपत्ति नहीं, कोई आपत्ति नहीं मेरे भाई, कोई आपत्ति नहीं। आपत्ति कहा वहां बता ही रहा हूं मैं। गर्दन कटने की कीमत पर भी वो सब दिक्कतें, समझ रहे हैं? तो गर्दन कटने की पर भी वहां पर झुका नहीं जा सकता। क्या क्या हो रहा है देखो, नजारा देखो। चलिए अभी तो देखो अभी ये भी पूरा पढ़ लेना चाहिए पेज आपको। मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा आपको, इतना टाइम भी नहीं है ना। ऐसे अवतार कहे, ये पूरा पेज पढ़नी है बच्चों, आपके सामने पढ़ा जाता, लेकिन मैं तो पाठ ही पढ़ा रहा हूँ, कोई प्रकरण तो नहीं पढ़ा रहा। शायद मुझे और एक ही पीरियड लेना है रात का, वो आज तो पूरा भी करना था अभी, लेकिन 5 पीरियड पर जा रहा है। ऐसे अवतार कहे हैं, इनको ब्रह्मस्वरूप कहते, तथा औरों को भी ब्रह्मस्वरूप कहते हैं। एक तो महादेव को, ओहो प्राइम मिनिस्टर को, महादेव को ब्रह्मस्वरूप मानते हैं, उसे योगी कहते हैं। सो योग किस लिए ग्रहण किया? तथा मृगछाला, मृगछाला समझते हो? भस्म धारण करते हैं, सो किस अर्थ धारण की है? तथा रुंडमाला पहनते हैं, सो हड्डी को छूना भी निंदे। हड्डी को छूना निंदे माना जाता है कि नहीं? उसे गले में किस अर्थ में धारण करते? सर्प आदि सहित है, सो इनमें कौन बड़ाई है? क्यों आपको गले में सांप लटकाना है? वैसे स्कूल में चले जाओ, जाना हो तो। नहीं, आपको नहीं काटेगा, उसका भी हम इंतजाम कर देंगे, वैसे ही चलेगा आपको। सर्प आदि सहित है, सो इनमें कौन बड़े? आग धतूरा खाता है। क्या कहा? नाश्ते में आदमी दूध पीता है, फल खाता है, ऐसा ही करता है ना। कोई कहता है नाश्ते में क्या लेते हैं? हम पॉइजन लेते हैं। कोई खाता है ऐसा? आग धतूरा समझ में आता है? क्या लेते हो नाश्ते में? नहीं, थोड़ी 50 ml शराब ले लेता हो सुबह, फिर दोपहर में ऐसा कोई होता है? देखो, आग धतूरा खाता है जिससे नशा चढ़ती है। सो इनमें कौन भलाई है? त्रिशूल आदि रखता है, सो किसका भय है? समझ रहे हैं? तथा पार्वती को संग किए हैं, महादेव की बात चल रही है। ओके,
तथा पार्वती को संकीय है, परंतु योगी होकर स्त्री रखता है, सो ऐसी विपरीतता किस लिए की? समझ रहे बच्चों? कामासक्त था तो घर में ही रहता, तथा उसने नाना प्रकार विपरीत चेष्टा की, उसका प्रयोजन तो कुछ भाषित नहीं। तो क्या विपरीत चेष्टा की? उन्होंने नृत्य आदि भी किया। समझ रहे हैं? तांडव नृत्य। मैं यहां से करने लग जाता तांडव नृत्य, कोई यहां पर बैठेगा? और यही तो कहेंगे सब, इनको डॉक्टर को दिखाया जाना जरूरी है, पैसा हम देते हैं इनका, बोलेंगे कि नहीं? आप सब कंट्रीब्यूशन करके पैसा खर्च करके मुझे दाखिल करना चाहेंगे कि नहीं? विद्वान होने पर भी तो वहां क्यों नहीं सोचते? वहां पर कामासक्त था तो घर में ही रहता, तथा उसने नाना प्रकार विपरीत चेष्टा की, उसका प्रयोजन तो कुछ भाषित नहीं होता, बावले जैसा कर्तव्य भाषित होता है, उसे ब्रह्म स्वरूप कहते हैं। अब यह आगे पीछे तो बहुत है, बहुत है, बहुत है, मैं क्या क्या पढ़ू ना, मुझे तो पूरा आज लेना है। आइए, ये हो गया एक पार्ट, कुदेव का एक प्रकार का स्वरूप। अब दूसरे पार्ट में चलिए, 6वें अध्याय में 161 पेज पर आइए बच्चों। आ गए? अभी श्वेतंबरों के भी देवों को पढ़ सकता था मैं, आहार करते आदि आदि। मैं समझ तो बस हो गया, तो टोडर मस्जिद जैसा हाल मेरा ना हो जाए। हाँ, टोडर मस्जिद को मार दिया मैंने बच्चे, जानते हो? सत्य पर बात टिप्पण करे उसकी यही सजा हो सकती है क्या? सोक्रेटिस को जहर देकर मार दिया गया, जीसस को सूली पर लटकाया गया, गांधी जी को उड़ाया गया, क्या हो? चलो देखो, 161 कह रहा था कि बच्चों में 166, अच्छा 1 भी बोला क्या मैं? 161 तो पर मुखपट्टी आदि का निषेध यहाँ पर चल ही रहा है, वो तो मैं बात ही नहीं करना चाह रहा था। एक काम कर सकते हैं, मुझे मिल नहीं रहा है ना अभी, 173 174 कुछ मिला तो देखता हूँ। 169 हाँ 173 पर है, 169 पर छठवां अधिकार है। नहीं वो तो जानता हूँ, वो तो कोई बात नहीं। अब एक काम करिए बच्चों, अब 1673 पर आइए, चलो वहाँ के 1 2 3 पेजेस हो जाए। क्षेत्रपाल पद्मावती आदि का पूजन आदि के निषेध, उनको देव रूप में जो स्वीकार करता है उनको भी यहां पर नहीं बख्शा है। 173 हो गया, 174 पर भी आइए। अभी ये पैराग्राफ थोड़ा पढ़ना है बच्चों अपने को। इस प्रकार नहीं, ये इसके नीचे कितने जन मेरे साथ खड़े हैं? ठीक है, और चलेगा बच्चों 10-1 मिनट और चलेगा। आज कुदेव का कैटलॉग क्लोज करेंगे, तो रात का कुधर्म का लेकर ग्रहित मिथ्या ज्ञान और ग्रहित मिथ्या चारित्र की चर्चा करके मैं बस कर दूंगा, फिर आगे के पाठ की ओर बढ़ सकेंगे। तथा गाय सर्प आदि तिर्यन से और भी एक प्रजाति खड़ी कर रहे हैं। लोग क्या समझते, गाय में कितने जीव होते, कितने भगवान है? 36 बढ़ गए क्या? ये अभी 8 करोड़ कह रहे थे, तुम 36 बोल रहे, अब तुम 72 बोलोगे। मैंने 33 करोड़ सुने थे पहले। पूछ में सबसे ज्यादा रहते हैं। आपको क्या लग रहा है, ऐसा होता होगा? और लोग गाय को पूछते भी है, देखा है आपने? अरे भैया ये तो सब रूपक था, रूपक। गाय को पूजना, सांप को पूजना, नाग पूजन के दिन बैल पोड़ा, इस तरफ बैल पोड़ा नहीं देखने में आता। MP UP में नहीं, महाराष्ट्र में ही है बैल पोड़ा। पोड़ा को भी हिंदी में क्या कहते हैं? पोला, पोल ही कहना पड़ता उनको। आप समझ लीजिए, एक बैल को पूजने के लिए एक त्योहार रखा है संस्कृति में, हिंदी संस्कृति में एक
नाग को पूजने के लिए, और मिल सकते हैं ऐसे, और है देखने में नाग पंचमी है। तो ये और कुछ नहीं था, लोग तुलसी को भी पूजते, ये अलग कैटेगरी है। पहले अभी इनको सेटल करें हम। देखो, गाय सर्पादि तिर्यंश, वे प्रत्यक्ष ही अपने से हीन भाषित होते हैं, उनका तिरस्कार आदि कर सकते हैं, उनकी निंद्य दशा प्रत्यक्ष देखी जाती है, तथा मतलब वो तो डर के भाग रहा है और फिर भी क्या कह रहे हैं, वो भगवान है। अरे साधारण कसाई भी खत्म कर रहे गाय को और कह रहे वो भगवान है, और भगवान होते तो ताकत दिखाओ ना फिर। आप समझ रहे हैं बच्चों? और फिर दूध क्यों खत्म हो जाता है उसका? अरे जब भगवान ही है फिर क्या बात रही? देखो, ये तो एक प्रकरण हो गया, उनको भगवान मानते लोग ऐसा ऐसे भी करते हैं। आप में से किसी ने किया है कभी? हाँ, नहीं करते। चलो अच्छा है। आगे, तथा वृक्ष अग्नि जल आदि स्थावर है, वे तिर्यन से भी अत्यंत हीन अवस्था को प्राप्त है। इनको कोई पूछता देखा है आपने? वृक्ष को, पीपल का पेड़ देखा होगा, तुलसी पूजन देखा होगा, एक त्योहार ही है तुलसी पूजन, तुलसी का। हाँ, शादी भी कराते हैं तुलसी की, किसके साथ? दो तुलसी। अच्छा, वो कैसी कल्पना है यार? हो क्या है? अरे उनको तो ब्रह्मचारी रहने दो यार, सब कोई जबरन जिनसे बने उनसे। अभी तुलसी को भी पूछते लोग, अग्नि को पूछते हुए देखा है बच्चों? अरे लाइट चालू ही लोग ऐसा करते हैं। सूर्य को भी नमस्ते, ये अग्नि है, समझ रहे? अग्निदेव। लोग पानी को भी पूछते हैं, हाँ, अर्घ्य चढ़ाते हैं ना जाकर नदी में वगैरह, समझ रहे? देखो, तथा वृक्ष अग्नि जल आदि स्थावर है, वे तिर्यन से भी हीन है, वे सर्वशक्ति से हीन प्रत्यक्ष भाषित होते। पढ़ लेना चाहिए, मैं काफी फिल्टर करके पढ़ रहा हूं। चलो आगे आगे। तथा शस्त्र दवात आदि अचेतन है, हथियारों को भी पूछते हैं लोग, देखा है ना आपने? और कुछ कुछ गुरुकुलों में बच्चा हथियार भी रखते हैं, तो वे कहते हैं हथियार को हम पूछते भी है रोज। फिर क्या है ये हथियार को? आप जानते हो ना दशहरे के दिन क्या होता है, जानते हैं आप? क्या क्या करते हैं लोग, हथियारों को पूछते उस समय। और कहते भरत जी ने भी चक्र को पूजा था। अरे पूजा का मतलब सफाई आदि करते हैं, क्षत्रिय लोग करते हैं। पूजना मतलब कोई पूजना नहीं होता है उसका। तथा क्षत्र दवात आदि अचेतन है, अचेतन को भी पूछते हैं, उनको भगवान मानते हैं। वे सर्वशक्ति से हीन प्रत्यक्ष भाषित होते, उनमें पूज्य बने का उपचार भी संभव नहीं है, इसलिए उनका पूजना महामिथ्या। तो इनको पूजने से प्रत्यक्ष अनुमान द्वारा डैश डैश डैश। कितने जन समझ रहे बच्चों? देखो तो मिथ्यात्व की महिमा। लोक में तो अपने से नीचे को नमन करने में अपने को निंद्य मानते, और मोहित होकर रोड़ों तक को पूछते हुए भी निंद्यपना नहीं मानते। रोड़ो समझ में आता है बच्चों? पत्थर को भी पूछते हैं। जहां पर लोग टॉयलेट करने लगे वहां पर पत्थर केवल रख देते, वहां पर पोत कर थोड़ा सा, बस समझ लेना वहां पर आगे कोई कुछ गड़बड़ नहीं करेगा। तो पत्थर को भी पूजने लगते हैं। अगर मिथ्यात्व तो देखो लोक में कहते हैं, ये कौन सा मिथ्यात्व है बच्चों? यह ग्रहित मिथ्यात्व है। शायद मैंने कल का एंडिंग किया था, उसी एंड को लेकर मैं फिर से अभी पूरा करता हूं मेरी बात को। 192 पेज पर आइए। बोलने के लिए बहुत कुछ है ना, इतना बस है अभी। ये हो गए देवों के बारे में। 192 पर आइए। अहो देव गुरु धर्म तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, इनके आधार से धर्म है, इनमें शिथिलता रखने से अन्य धर्म किस प्रकार होगा? इसलिए बहुत कहने से क्या, सर्वथा प्रकार से कुदेव कुगुरु कुधर्म का त्यागी होना योग्य है। कुधर्म की चर्चा मैं रात में करूंगा। कुदेवादि का त्याग न करने से मिथ्या तो भाव बहुत पुष्ट होता है, और वर्तमान में यहाँ उसकी प्रवृत्ति विशेष पाई जाती है। इसलिए इनका निषेध रूप निरूपण किया है, उसे जानकर मिथ्या तो भाव छोड़कर अपना कल्याण करो।
इसका स्टार्टिंग भी देखिए जरा, छठवें अधिकार का। पांचवें अधिकार का स्टार्टिंग हमने पढ़ा था, याद आ रहा है 95 पेज पर? हाँ या ना? याद आ रहा है बच्चों कि नहीं? अरे कुछ तो बोलो। देखो 95 पेज का फिर से एक बार पढ़ लीजिए, कल ही तो पढ़ा था हमने। 95 पेज पर आइए, 2 पेज पढ़ते बस करते। देखिए, वहां अनादि से जो मिथ्यात्व भाव पाए जाते उन्हें तो अग्रहित मिथ्यात्वादि जानना, क्योंकि नवीन ग्रहण किए नहीं है तथा उनकी पुष्ट करने के कारणों के विशेष कारणों से विशेष मिथ्यात्व भाव होते हैं, उन्हें ग्रहित मिथ्यात्व जानना। वह अग्रहित मिथ्यात्वादि वर्णन तो पहले क्या है वह जानना, अब ग्रहित मिथ्यात्व का निरूपण करते सो जानना। याद आ रहा है? अभी छठवें का भी स्टार्टिंग देखो, जिससे आपको रियलाइजेशन होगा कि ये भी ग्रहित मिथ्यात्व का है। अनादि से जीवों के मिल रहा है 168। अनादि से जीवों के मिथ्या दर्शनादिक भाव पाए जाते हैं, उनकी पुष्टता का कारण कुदेव कुगुरु कुधर्म का सेवन है, उनका त्याग होने पर मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति, इसलिए उनका निरूपण करते हैं। मिल रहा है? ये भी पोषण की बात कर रहे हैं, मतलब ये भी ग्रहित मिथ्यात्व का टॉपिक है। शेष फिर